प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित प्रश्न संग्रह 2.1 का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही सरलतम रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था, संगत कोण और एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण की परिभाषा याद करने के लिए अगर आप उसे थोड़ा भी समझे होंगे तो आसानी से जो है ये चैप्टर जो है आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला है संगत कोणों की जोड़ियाँ। इसे हमको बनाना है। तो संगत कोण क्या होता है, आइए हम देखते हैं। देखिए, जो यहाँ पे आपको आकृति दर्शाई गई है, एक रेखा जो लंबवत है वह क्या कर रही है, दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। यानी इन दोनों रेखाओं का यह क्या है, एक प्रतिच्छेदन रेखा है। प्रतिच्छेदन रेखा यानी यह दोनों समांतर रेखाओं को वह क्या कर रही है, काट रही है। उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन रेखा कहते हैं। इसमें बच्चों देखिए कोण बन रहे हैं, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, एक्स डब्ल्यू वाई जेड, ये सब क्या है, यहाँ पे कोण बन रहे हैं। तो इसमें हमको बताना है सबसे पहले कि संगत कोण जो है, संगत कोण की जोड़ियाँ क्या होती है। जैसे हमने आपको बताया था बच्चों कि कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो। तिर्यक रेखा पे ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, उस पर क्या दर्शाती हो, एक ही तरफ दर्शाती हो। तो ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही ओर स्थित हो तो कोणों की ऐसी जोड़ी को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण। तो जैसे यहाँ कोण P है, कोण P है, तो इसका संगत भुजा क्या होगा, W होगा। क्या होगा, W। P यह क्या है, इस लाइन पे है, और W कहाँ है, इस लाइन पे है। ये दोनों संगत क्या हैं, एक भुजा है, रेखा है। तो P जो है वह एक तरफ दर्शाएगा। तो P का जो संगत कोण होगा वह क्या होगा, W होगा। P का संगत कोण क्या होगा, कोण W। ओके। दूसरा Q। Q जो है, इस पे आ जाइए। तो Q जो है वह इस तरफ है रेखा के, तिर्यक रेखा के। तो Q का जो संगत होगा वह क्या होगा, X होगा। Q इस लाइन पे है और यह X जो है इस लाइन पे। तो Q का जो संगत भुजा होगी वह क्या होगी, कोण X। अब चलिए R जो है वह कहाँ है, इस लाइन पे है। तो R का जो संगत भुजा होगा वह क्या होगा, Y होगा। संगत कोण क्या होगा, Y होगा। फिर कोण यस का जो जोड़ी होगी वह क्या होगी, कोण यस का क्या होगा, Z होगा। यस का क्या होगा, Z, कोण Z होगा। तो बहुत आसान है बच्चों, आपको थोड़ा समझना है। ये तिर्यक रेखा है, यह दो रेखाओं को क्या कर रहा है, काट रहा है। दो रेखाओं को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो जो इन रेखाओं के जो बाह्य रूप में होता है, जैसे हमने बताया संगत कोण की परिभाषा, वही क्या होती है, उसके संगत कोण होते हैं। तो ये तो था बच्चों संगत कोणों की जोड़ियाँ। अब अंतः एकांतर। अंतः माने क्या होता है बच्चों, अंतः माने होता है यानी जो अंदर हो, अंतः यानी अंतर, अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियाँ, इसे हमको समझना है। तो कोण यस, अब कोण यस का जो होगा, तो चलिए फिगर पे आते हैं। कोण यस, यहाँ पे इस रेखा पे कोण यस है और इस रेखा पे क्या है, कोण यक्स है। क्या है, कोण यक्स। तो यस का जो होगा वह एकांतर कोण जो होगा वह क्या होगा, यक्स होगा। कोण यक्स, कोण यक्स क्या होगा, इसका एकांतर होगा। ये इस तरफ है बना हुआ और ये इस तरफ बना हुआ है दूसरी रेखा पे। उसी प्रकार से W का
एकांतर क्या होगा, आर होगा। क्या दिया है, डब्लू, तो डब्लू का एकांतर क्या होगा, यस का ये था, तो डब्लू का एकांतर अंतर कोण क्या होगा, अंतर एकांतर कोण आर होगा। क्या होगा, आर होगा। आपको ये ध्यान में रखना है, डब्लू का क्या होगा, आर होगा। ये तो क्या थे, सॉरी, यस तथा एक्स होगा इसमें, और डब्लू का क्या होगा, आर होगा। ओके, आइए हम दूसरा देखते हैं, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण हमको समझना है। अब इसमें आपको एक रेखा दी गई है, ध्यान से समझिए, एक रेखा दी गई है और उसे जो है दो समांतर रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। और इसमें जो है, जो कोण दिया गया है, कोण, और इस प्रकार से है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से इसमें कोण दर्शाए गए हैं। तो एक रेखा है और जो क्या कर रही है, उसको दो समांतर रेखाएं क्या कर रही हैं, आपस में विभाजित कर रही हैं। तो हमको इसमें बच्चों जो बताना है, अंतः एकांतर कोण किस प्रकार से बनते हैं। तो जैसे बच्चे हमने देखा अंतः एकांतर कोण इसमें देखा किस प्रकार से बनते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हमको समझना है कि अंतः एकांतर कोण किस प्रकार से होंगे। तो कोण सी, देखो जो अंदर बन रहा है बच्चों वही क्या है, अंतः एकांतर कोण है। तो कोण सी, कोण ई, जिस प्रकार से हमने क्या देखा, यस और यक्स, डब्लू और आर, ये देखिए बच्चों क्या बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। ये रेखा के क्या बन रहे हैं, दोनों रेखाओं के बीच बन रहे हैं। तो उसी प्रकार से इन दोनों रेखाओं के बीच हम क्या देखेंगे, कोण सी जो है वह क्या है, कोण ई। कोण सी जो है वह कहाँ, अंदर है दोनों रेखाओं के, ये दोनों तिर्यक रेखाओं के। तो कोण सी और कोण ई, कोण सी तथा कोण ई। तो आपको क्या लिखना है, कोण सी तथा कोण ई, ठीक है, एक ये बन रही है। और कोण बी, कोण बी और एच, कोण बी तथा एच, कोण बी तथा एच, कोण एच, सॉरी। तो ये दो बन रही है, जो अंदर बन रही है, इसे क्या, ये अंतः एकांतर के कोण की ये जोड़ियाँ हैं। अब संगत कोण हम देखते हैं। तो बच्चों जो बाहर बनते हैं, जैसे इसके बाहर ये है, इसके बाहर ये है, फिर इसके बाहर ये है, तो ये सब जो बाह्य हैं, ये सब क्या हैं, अंतः संगत कोणियाँ, संगत कोण हैं। एक सब क्या हैं, संगत कोण हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, कोण ए ई, कोण ए ई, कोण ए, कोण ए तथा कोण ई, सॉरी, एक ये है। फिर कोण बी तथा एफ, कोण बी और कोण एफ, कोण ए ई, कोण ए ई बना बाह्य। फिर कोण बी एफ, कोण बी और एफ, सेम ऐसे इसमें भी रहेगा। इसको बच्चों नीचे यहाँ देखिए, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, कोण डी एच, कोण क्या होगा, डी एच, कोण डी एच और कोण, और क्या होगा, और कोण
सी जी, सी कोण जी। ए ई, बी एफ, ए संगत ई, बी संगत एफ, डी संगत एच और सी संगत जी। इस प्रकार से क्या बन रहे हैं, इसमें कोण बन रहे हैं। अब अंतः कोण जो है बच्चों, हमने बताया था कि जो अंदर के कोण होते हैं वह क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं। वह क्या होते हैं, अंतः कोण माने जाते हैं। तो कोण बी और ई जो है इस लाइन पे क्या है, वह अंदर है, और सी और एच, बी और ई क्या है, तो क्या लिखोगे, अंतः कोण की जोड़ियाँ क्या होंगी, कोण बी ई, कोण बी तथा कोण ई, फिर कोण सी तथा कोण एच। कोण बी ई ये अंतः कोण है, और कोण सी एच ये जो अंदर बन रहे हैं ये अंतः कोण होते हैं। अंतः कोण बच्चों जो साथ होते हैं अंदर, ये दोनों रेखाओं के, वो क्या होते हैं, अंतः होते हैं। और जो क्रॉस होते हैं, आपको समझ लेना थोड़ा बेसिकली, वो क्या होते हैं, अंतः एकांतर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए और समझिए और समझने की कोशिश करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।